हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल द डीव। कल मैं आपको एक कहानी सुना रही थी। कहानी थी ऋचा और ऋषभ की, और मेरी कहानी का टाइटल था फर्स्ट मैरिज। कल मैंने आपको ऋषभ की कहानी बताई थी, तो आज मैं आपको ऋचा के साथ की कहानी बताने जा रही हूँ। ऋचा, जिसने फिलहाल ही कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट किया है और वो पढ़ना चाहती है, पर उसके पेरेंट्स उसकी शादी करवाना चाहते हैं क्योंकि उसकी एज की सारी लड़कियों की शादी हो चुकी है। बिना ऋचा की बात सुने ही उसके पापा ने अभिजीत नाम के एक लड़के के साथ उसका रिश्ता पक्का कर दिया। अभिजीत ऋचा के पापा के दोस्त का बेटा था, जिसको ऋचा नापसंद करती थी, पर उसके पापा के सामने उसकी नहीं चली, तो मन को मार कर ही उसने शादी के लिए हाँ कर दी। रोज कुछ ना कुछ नया नया डिमांड आता रहता था अभिजीत के घर वालों की तरफ से, और ऋचा के पापा उन सारी डिमांड्स को पूरी करते थे। ऋचा और अभिजीत फोन पे बात कर लिया करते थे, जहां अभिजीत उसे हर छोटी बात के लिए टोकता रहता था, जैसे दोस्तों के साथ बाहर मत जाना, अकेले बाहर मत जाना, उनसे फोन पे बात मत करना, और इन सब चीजों से ऋचा फ्रस्ट्रेट होती जा रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि शादी के बाद मैं ये सब कैसे हैंडल करूंगी, क्योंकि आज तक उसको किसी ने रोका टोका नहीं था। फिर एक दिन ऋचा ने अभिजीत से अपनी जॉब की इच्छा जाहिर की थी कि उसे जॉब करनी है, पर अभिजीत ने इस बात को वहीं दबा दिया, और उसे मन ही मन ये एहसास होने लगा कि उसकी लाइफ को कोई और कंट्रोल किया जा रहा है। घुटन सी महसूस होने लगी थी उसे। अब जब शादी का दिन आया, तब लड़के वालों ने ऋचा के पापा को कॉल करके बताया कि जब तक ऋचा के पापा उनको 20 लाख नहीं देंगे, तब तक बारात नहीं आएगी। ये सुनकर सब टूट गए, क्योंकि ऋचा के पापा ने ऑलरेडी बहुत खर्चा कर रखा था, लोन भी ले रखा था। फिर वहां ऋषभ और उसके परिवार वाले आए। ऋषभ के पापा ने जब कहा कि ऋषभ ऋचा से शादी करेगा, तब ऋचा को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये लोग बिना किसी दहेज के ही शादी के लिए मान गए थे, और ऋषभ बिना अपने पापा की बात को काटे ही शादी के लिए हाँ कर दी थी उसने। तो बस इसी बात के लिए ऋचा को ऋषभ पसंद आ गया। उसके बाद शादी हुई, ऋचा घर आई, उसको सबका प्यार मिला, तो मन ही मन उसने ठान लिया था कि वो इसी घर में रहेगी और सबको खुश रखेगी। पर उसी रात ऋषभ ने उसे ये बात कह दी कि वो कोई एक्सपेक्टेशंस ना लगाए ऋषभ से, क्योंकि ये शादी ऋषभ को जबरदस्ती सी महसूस होती है। ये बात सुन के ऋचा को बहुत ठेस पहुंची। जब ऋषभ कमरे से बाहर गया, तो ऋचा अकेले में ही रोने लगी और सोचने लगी कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि ये सब हो रहा है मेरे साथ। उसे किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, बस सब अपना फैसला सुना के चले गए। जब सुबह हुई, ऋचा कमरे से बाहर आई, तो उसने ऋषभ और सासू माँ की बातें सुनी, और सुनने के बाद उसे बहुत ठेस पहुंची।